नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जिसमें हम आपकी पूरे महीने की स्थिति को देखेंगे। ये रीडिंग होगी 1 से लेके 31 अक्टूबर तक की। माफ़ कीजिएगा, ये रीडिंग थोड़ा देर से मैं बना रही हूँ। ये जनरल रीडिंग है तो हर किस के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। फर्स्ट 10 डेज के लिए हम 3 कार्ड निकालेंगे, सेकंड 10 डेज के लिए 3 कार्ड और अंत के 10 डेज के लिए मैं 11 डेज के लिए मैं 3 कार्ड निकालूंगी। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि आपके फर्स्ट 10 डेज क्या कह रहा है अक्टूबर मंथ की, और अंत में लेंगे एंजल की गाइडेंस फर्स्ट 10 डेज। फर्स्ट 10 डेज आपके लिए ला रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड। फर्स्ट 10 डेज आपके लिए बहुत खुशी ला रहा है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा इमोशनल बैगेज भी ला रहा है। थोड़ी सी आप किसी के साथ शादी के बारे में सोच सकते हो। कहीं आपका जो मेहनत का परिणाम, सक्सेस का जो अवार्ड इनाम आपको मिल सकता है। कहीं आप अपने सक्सेस के लिए सम्मानित किए जा सकते हो। कहीं से आपको पैसा मिल सकता है जहां आपने बहुत पहले इन्वेस्ट किया था, उसका इन्वेस्ट का जो परिणाम है, मेहनत का जो परिणाम है, पैसे कहीं जमा किए, कहीं सेविंग्स किए थे, वहां से कहीं से आपको सम्मान मिल सकता है। आप सबसे जो चीज़ ज़्यादा जो चीज़ें हैं, आप खुद को बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रखोगे इन दिनों। सबकी नज़र आपकी तरफ रहेगा। आप उस तरीके से खुद को तैयार करोगे, सजना संवरना, खुद को मेंटेन करना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहना आपकी नेचर रहेगी। साथ ही साथ आपको ये लगेगा कि लोग मेरी तरफ देखें, जैसे लुक एट मी एक चीज़ें रहेगी। किसी से आप मिलने जा सकते हो, दूर ट्रैवल करके किसी के साथ आप मिलने जा सकते हो। किसी को आप अपने लाइफ में आप स्टेबिलिटी को इनहेंस करोगे। अपनी किसी के साथ अगर आप मिलने चले भी गए लेकिन आप अपनी इमोशन को हाइड करोगे। आप कुछ ऐसी इस तरीके से पेश आओगे कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैं आप सोचा आपसे मिल लूँ। ट्रैवल करके आप किसी के साथ मिलने जा सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो। आपको सक्सेस फिनेंशियली बहुत बड़ा इनाम मिल सकता है जिसका आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था। स्पिरिचुअली आप खुद को कनेक्ट करोगे, जैसे पूजा पाठ, इसमें आप इन्वॉल्व रहोगे। आप अपनी इमोशन को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करोगे। सामने वालों के सामने आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करोगे, हालांकि लोगों को देख के आपको ये पता चल जाएगा। तीसरी बात जो मुझे बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है कि आप हमेशा खुद को एक कम्युनिटी के किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करोगे, क्योंकि लोगों की नज़र आप पर बनी रहे इसका कोशिश आप पूरी तरीके से करोगे और उसके लिए आप खुद को बहुत अच्छी तरीके से तैयार भी रखोगे। सजना संवरना, खुद को मेंटेन करना और साथ ही साथ हर चीज़ में अव्वल आने की कोशिश आप करोगे। स्टेबिलिटी आपके पास पहले से ही है और भी इसको आप इनहेंस करोगे। पैसे आपके पास पहले से ही है, फिर से पैसे आ जाए उसका इंतज़ार आपको रहेगा। लेकिन थोड़ी सी किसी के साथ मिलने के बाद भी मुझे लगता है थोड़ी सी डिस्टेंस आपको लगेगा, इमोशनल बैगेज आप में रहेगी। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि आप ट्रेवल करके किसी के साथ मिलने जा सकते हो, तो देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए। हाँ, दोस्ती, रिश्ता, फिजिकल अट्रैक्शन, कहीं आप छुट्टियां मनाने जा रहे हो, दोस्तों के साथ मिल सकते हो। कोई पुराने रिश्ते, पुराने दोस्त, पुराने कोई ऐसी रिश्ता जो आपको
जो आपके लिए एक एडिक्शन है, इस कहीं आप शराब, जुए के जो एडिक्शन है उसमें खुद को डाल सकते हो, या फिर जो पहले से ही उसमें इन्वॉल्व है वो उससे निकल रहा है। ज़्यादातर लोग मुझे दिखाई दे रहा है कि उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो, फिजिकल रिलेशन किसी के साथ आपका बन सकता है, कहीं आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में जा सकते हो, पार्टी शार्टी, अम्यूजमेंट, मिलना जुलना, शराब पीना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, कहीं घूमने जाना, ये आपके साथ हो सकता है। किसी के साथ आप डिजिटल कम्युनिकेशन करके उससे मिलने जा सकते हो, जैसे कि किसी से बात कर लिया, फिर वो कैसा है बंदा या बंदी उसको देखने चले जाना, किसी के साथ नया रिश्ता जुड़ सकता है डिजिटल कम्युनिकेशन के द्वारा, और वो रिश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी आप किसी के साथ रिश्ते में जुड़ सकते हो। साथ ही साथ आप ये जो भी काम आप करोगे, जो भी आपके लाइफ में घटेगा उसके लिए आप तैयार हो, आप पहले से जानते हो। साथ ही साथ आप अपने आप की जो इनर स्ट्रेंथ है उसे इनहेंस करोगे। कुछ लोगों के लिए थोड़ी-सी फ़ाइनेंशियल लॉसेस हो सकता है, पैसे आपके मिलेंगे, पैसा तो आपको मिलेगा, साथ ही साथ पैसा आपका खर्च भी होगा, लेकिन आप उसके लिए तैयार हो, आपको पता है फ़ाइनेंशियली भी आप पैसे जा रहा है, इस बात से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। साथ ही साथ आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को भी इनहेंस करोगे, ट्रैवल करके किसी के साथ मिलने जाना, साथ ही साथ खुद को खुश रखने की कोशिश करना, किसी रिश्ते में आप ना चाह कर भी नहीं कहूँगी, आपको पता है इस रिश्ते में जुड़ने से क्या होगा, लेकिन आप ज़बरदस्ती से कोई आपको रोक के नहीं रखेगा, आप खुद से उस रिश्ते में जाओगे और इन्वॉल्व होगे, खास करके फिजिकल रिलेशन आप बनाओगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। किसी के साथ फिजिकल रिलेशन, किसी के साथ दोस्ती, किसी के साथ डिजिटल कम्युनिकेशन, मतलब जैसे कि पहले ही कार्ड आया था ना, मैंने कहा था ना कि आप खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना के रखोगे, लोगों की नज़र आप पर रहेगी, खुद की वैल्यू आप बढ़ाने की कोशिश करोगे, लोगों के साथ मिलना-जुलना, किसी को थोड़ा-सा नंबर दे देना, किसी से नंबर ले लेना, नंबर वगैरह एक्सचेंज करना, बात कर लेना, मतलब हल्का-फुल्का फ्लैटरिंग के मूड में भी रहोगे, किसी के साथ फिज़िकली भी इन्वॉल्व हो सकते हो, किसी के साथ बात करके ही आपको खुशी मिल जाएगी, किसी के साथ मिलने जा सकते हो। बहुत मिडिल के जो 10 डेज़ हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, और आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से एन्जॉय भी करोगे कि ये सब हो रहा है, क्योंकि आप ये मिस कर रहे हो, मुझे लग रहा है। देख लेते हैं अंत के 10 डेज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं अंत के 10 डेज आपके लिए, 11 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है एक्वेरियस। क्या कहना, जो दिखाई दे रहा था वही आगे चलेगा। अंत के 10 डेज जो है ना आपके लिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप कितना भी दौड़ो, कितना भी भागो, कुछ भी करो, अंत में आपको अपने घर में लौटना ही होता है। तो अंत के 10 डेज जो है आपका इमोशन जो है अपनी फैमिली के लिए बढ़ेगा, इमोशन ओवरफ्लो होगा। एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आप फिर से घर लौटने के बारे में सोचोगे, कहीं आप ट्रेवल करके जा सकते हो, मैंने ऐसा कहा, और किसी पुराने रिश्तेदार के साथ आप मिल सकते हो, नॉस्टैल्जिक होंगे,
किसी के साथ फिजिकल इन्वॉल्वमेंट आपका हो सकता है, लेकिन मंथ एंड तक कितना भी इमोशन आपका रहे, कितना भी प्यार रहे, ये प्यार नहीं कहूंगी जिनके साथ आप मीट करोगे, मिलोगे, वो एक एडिक्शन, अट्रैक्शन, ऑब्सेशन हो सकता है। ऑब्सेशन की वजह से आपका जो बहुत दिनों का हो सकता है ना कि मुझे वो बंदा या बंदी चाहिए, इस तरीके का जो आपकी एनर्जी है वो काम करेगा। आप किसी के साथ मिल सकते हो, जुड़ सकते हो, फिजिकल कनेक्शन भी बन सकता है। बाद में आपका जो इमोशन है वो घर के तरफ लौटेगा, आपको ये लगेगा घर लौटना चाहिए, अभी बहुत हुआ, और आप मेहनत करने लग जाओगे घर के लिए, रिश्ते के लिए, काम करना, पैसे कमाना, और वो सारा जो पैसा है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप डालोगे, जैसे परिवार के लिए डालोगे। इनमें से एक अच्छी बात है, कुछ लोग, बहुत कम लोग जो है वो किसी के साथ दिल से जुड़ सकता है, वो लोगों की संख्या बहुत कम है। वो शादी के बारे में सोच सकता है कि इनके साथ शादी किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहा जा सकता है, मतलब एक शादी फ्यूचर देखा जा सकता है। ये आप सोच लो 1 की 2% लोगों में ये बात आएगी। बाकी जो 98% लोग हैं उनमें वो एक्स्ट्रा जो मैरिटल अफेयर बोलते हैं, रिलेशनशिप बोलते हैं, अफेयर में उतना नहीं कहूंगी क्योंकि ये एडिक्शन का रिश्ता है, तो हाँ वो भी आप बोल सकते हो, उसमें जुड़ोगे आप और अंत में आप लौटोगे घर तक। फिजिक्स आपका बहुत अच्छा रहेगा, फिजिकली आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों का यूरिन से रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ लोगों का जिनका बैक पेन वगैरह है, स्टोमक का प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा हो सकता है, स्पाइन का प्रॉब्लम हो सकता है, बैक पेन हो सकता है। बाकी जो है सही है, और इमोशनल अटैचमेंट रहेगा, लेकिन वो कुछ देर के लिए रहेगा कि हाय रे इनसे मुझे दूर जाना पड़ रहा है, कब मिलूंगा या कब मिलूंगी, फिर से कब मिलना होगा, लेकिन ये कुछ देर तक रहेगा, फिर वो चला जाएगा। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं, एक्यूरियस। पीसफुल रेजुलेशन, मैंने कहा ना कि आप किसी के साथ मिल सकते हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप जा सकते हो, या फिर पहले से ही अगर हो तो आप उन्हीं से मिलने जा सकते हो, ट्रेवल करके। किसी के साथ आप रिश्ते में हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, तो आप ट्रेवल करके जा रहे हो, फिर आप उनसे मिलना, बात करना, चीज़ें सही करना। फिनेंशियल जो प्रॉब्लम थी वो तो आपका नहीं रहेगा, थोड़ी सी पैसे इधर उधर होने की चांसेस रहेगा, जैसे कि मैंने आपको कहा, दिखाई भी दे रहा था। अंत में जो होगा पीसफुली आप अपने घर लौट रहे हो, परिवार में लौट रहे हो, फिर से मेहनत करना, और इमोशनल जो अटैचमेंट आपका हुआ था वो परिवार की तरफ हो जाएंगे, फिर आप घर में लौट के आ रहे हो। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है, एंजल आपसे कह रहा है कि कितना भी हाथ पैर आप मारो फैलाओ, फिर आपको घर लौटना है, और एक पीसफुल रेजुलेशन के साथ रिश्ते, घर के रिश्ते अच्छे बन जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए।